नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसे वाक़ये शेयर करूँगा जिनसे हमको ये समझ में आया कि हम जिसे जीवन शैली समझते हैं वो तो हमें भ्रमित करने का केवल एक ज़रिया मात्र है। हम कंपनियों के एक एटीएम मात्र हैं जिसमें से कुशल मार्केटिंग वाले लोग हमसे बहुत सारा मोटा पैसा कमा लेते हैं। अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है वो उन्हें बेचने वाले खुद भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए मैं आपको कुछ वाक़ये शेयर करता हूँ। सर में भयंकर दर्द था, सो अपने परिचित केमिस्ट की दुकान से सर दर्द की गोली लेने के लिए रुक गया। दुकान पर नौकर था, उसने मुझे गोली का एक पत्ता दे दिया। तो उससे मैंने पूछा, अरे भाई गोयल साहब कहाँ गए हैं? तो उसने कहा, सर साहब के सर में दर्द था, सो सामने वाली दुकान में कॉफ़ी पीने गए हैं, अभी आते ही होंगे। मैं अपने हाथ में लिए उस दवाई के पत्ते को देख रहा था कि जिस दवाई के पत्ते को जिसकी दुकान से ले रहा हूं, जब उसके सर में दर्द है तो वो कॉफ़ी पीने गए हैं और मुझे दवाई का पत्ता लेना पड़ रहा है। ये कैसी व्यवस्था है? इसी के साथ दूसरा वाकया, माँ का ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ा हुआ था, तो सवेरे सवेरे उन्हें लेकर उनके पुराने डॉक्टर के पास गया। क्लिनिक के बाहर उनके गार्डन का नज़ारा दिख रहा था जहाँ डॉक्टर साहब बड़ी तन्मयता से योग और व्यायाम कर रहे थे। मुझे करीब 45 मिनट इंतजार करना पड़ा। कुछ देर में डॉक्टर साहब अपना नींबू पानी लेकर क्लिनिक के अंदर आए और माँ का चेकअप करने लगे। उन्होंने मम्मी से कहा, आपकी दवाइयाँ बढ़ानी पड़ेंगी मैडम। एक पर्चे पर करीब 5 या 6 दवाइयों के नाम लिखे। उन्होंने माँ को दवाइयाँ रेगुलर रूप से खाने की हिदायत दी, कुछ परहेज भी बताया। बाद में मैंने उत्सुकतावश उनसे पूछा, डॉक्टर साहब क्या आप बहुत समय से योग कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ पिछले 15 साल से मैं योग कर रहा हूँ और ब्लड प्रेशर और बहुत सी बीमारियों से योग के कारण ही बचा हुआ हूँ। मैं अपने हाथ में लिए हुए माँ के उस पर्चे को देख रहा था जिसमें डॉक्टर साहब ने उन्हें बीपी और शुगर कम करने की दवाइयाँ लिखी थी। एक वाकया और शेयर करता हूँ, सुना हुआ है मैंने। अपनी बीवी के साथ एक व्यक्ति ब्यूटी पार्लर गया, बोला हेयर ट्रीटमेंट कराना है क्योंकि उसके बाल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं। रिसेप्शन में बैठी लड़की ने उनको कई तरह के पैकेज बताए और उन पैकेज के फ़ायदे भी बताए। पैकेज 1200 से लेकर 3000 रुपये तक के थे। कुछ डिस्काउंट के बाद 3000 रुपये वाला पैकेज 2400 रुपये में कर दिया। हेयर ट्रीटमेंट के समय उनका ट्रीटमेंट करने वाली लड़की के बालों से अजीब सी खुशबू आ रही थी। मैंने उस लड़की से पूछा, मैडम आपने क्या लगा रखा है, कुछ अजीब सी खुशबू आ रही है? तो उस लड़की ने कहा, मैंने अपने तेल में मेथी और कपूर मिलाकर लगा रखा है, इससे बाल सॉफ्ट हो जाते हैं और जल्दी बढ़ते हैं, बाल भी शाइनी हो जाते हैं। मैं अपनी बीवी की शक्ल देख रहा था जो 2400 रुपये में अपने बाल अच्छे कराने आई थी। इसी के साथ मैं आपसे एक चौथा वाकया, वो भी किसी अन्य सज्जन का है, शेयर करता हूँ। मेरी एक रईस कजिन जिनका बड़ा डेयरी फार्म है, उनके फार्म पे गया हुआ था। फार्म में करीब 150 विदेशी नस्ल की गायें थीं जिनका दूध भी मशीनों द्वारा प्रोसेस करके निकाला जा रहा था। एक अलग हिस्से में केवल 2 देसी गाय हरा चारा खा रही थीं। पूछने पर बताया तो उनके गायों का दूध नहीं आता है जो विदेशी नस्ल की हैं, बल्कि ये देसी नस्ल की गायें आती हैं। उनके परिवार के इस्तेमाल के लिए इन 2 देसी गायों का दूध, दही, घी ही इस्तेमाल होता है। हम उन लोगों के बारे में सोच रहे थे जो ब्रांडेड दूध को बहुत बेस्ट मानते हैं और उसका ही उपयोग करते हैं और देसी गायों को बहुत ही तिरस्कृत नज़रों से देखते हैं। दोस्तों इसी के साथ एक 5वां वाकया भी है। एक प्रसिद्ध रेस्तरां जो कि अपनी विशिष्ट थाली और शुद्ध खाने के लिए प्रसिद्ध है, हम लोग वहाँ खाना खाने गए। निकलते वक्त वहाँ के मैनेजर ने बड़ी विनम्रता से पूछा, सर आपको खाना कैसा लगा? हम बिल्कुल शुद्ध घी, तेल और मसालों का प्रयोग करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल घर जैसा खाना आपको मिले। हमने खाने की तारीफ की। उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड देते हुए कहा कि जरूर दोबारा आइएगा और अपने केबिन में चले गए। काउंटर पर एक 3 डब्बों का स्टील का टिफिन रखा था। एक वेटर ने दूसरे से कहा, सुनील सर का खाना अंदर केबिन में रख दीजिए, बाद में खाएंगे। मैंने वेटर से पूछा, सुनील जी यहाँ नहीं खाते? तो उसने जवाब दिया, सुनील सर कभी बाहर नहीं खाते, हमेशा घर से आया हुआ खाना ही खाते हैं। मैं अपने हाथ में 1670 रुपये का बिल देख रहा था। दोस्तों ये कुछ वाक़ये हैं जिससे हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि हम जिस जीवन शैली को अच्छा समझते हैं, उत्तम समझते हैं, वो तो केवल एक भ्रमित करने का जरिया मात्र है। मार्केटिंग कंपनियां कि हम एक एटीएम मात्र हैं, वो एडवर्टाइजिंग के माध्यम से हम जैसे लोगों को दिग्भ्रमित कर देती हैं। कुशल मार्केटिंग वाले लोग मोटा पैसा हमारी जेब से निकालते हैं जिसको हम बहुत मेहनत से कमाते हैं। दोस्तों अक्सर जिन चीज़ों को हमें बेचा जाता है उनको तो वो बेचने वाले खुद भी इस्तेमाल नहीं करते हैं।
ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। कृपया अपने विवेक का प्रयोग करें। इसमें जो भी वाक्य बताए गए हैं वो विभिन्न जगह से, विभिन्न स्रोतों से लिए गए हैं। थैंक्स फॉर लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।